हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले तो मैं बहुत हर्ष के साथ, आनंद के साथ बताना चाहता हूं कि सामने हमारी स्टूडेंट्स आपको देख रही हैं। इनका नाम है महिमा गुप्ता। और ग्रुप 1 का आपने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था ना महिमा? जी सर, यस सर, ओनली वन ग्रुप। सीएस प्रोफेशनल में शी स्टार्टेड विद शी गिव एग्जाम ऑफ ग्रुप 1। और इन्होंने एक ही ग्रुप दिया। और रीजन इनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो बहुत खास है, क्योंकि इनका जो स्कोर है ग्रुप 1 में, शी हैज रियली स्कोर्ड वेल। और गवर्नेंस में शी गॉट 71 मार्क्स। आप सबको पता है गवर्नेंस कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। शी गॉट 71। और ड्राफ्टिंग में शी गॉट, ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स में शी गॉट 65 न्यू सिलेबस के अंदर। तो महिमा, आपको बता दूं मैं, जो AIR 1 है, आई डोंट नो व्हाट उनका शायद मैं भूल गया उनका नाम। इनफैक्ट उनका मार्क्स काफी अच्छा है। ओवरऑल उन्होंने 3 ग्रुप्स दिए थे, काफी अच्छा स्कोर किया। बट उनके मार्क्स गवर्नेंस में 71 है और ड्राफ्टिंग में आई थिंक उनके मार्क्स 52 हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं लाइक एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छा पेपर लिखा, बहुत अच्छा लिखा। सो एक बहुत सारे बच्चे अभी इस बार प्रोफेशनल के लिए एग्जाम देंगे, तो अपनी थोड़ी सी क्या स्ट्रेटेजी रही आपने, और आप हैं कहाँ से, ये तो मुझे अभी तक नहीं पता। Okay, so I put up from Ghaziabad. It's near Delhi NCR, sir. And the statutory that I applied, it was that ki, firstly, I was undergoing my training as well at that time. So I opted for just module 1 because थोड़ा difficult था वो training के साथ manage करना. Right. And for drafting, the only thing I referred was your notes. मतलब ड्राफ्टिंग में मैंने कुछ भी और लिटरली ना मैंने मॉड्यूल पढ़ा एंड ना ही बुक भी जो नोट्स जो मिलती हैं हमें वो भी मैंने नहीं पढ़ी. द ओनली थिंग जो आपने जो नोट्स लिखवाए थे रिटन नोट्स, आई ओनली रेफर दैट. एंड फॉर गवर्नेंस आई गो बाय मॉड्यूल. लाइक गवर्नेंस की भी मेरे पास नोट्स वगैरह सब चीजें अवेलेबल थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था दैट आई कुड रेफर एनीथिंग एल्स एट दैट टाइम. तो उस टाइम गवर्नेंस में मैंने सिर्फ मॉड्यूल रेफर करा एंड फॉर ड्राफ्टिंग आई जस्ट वेंट बाय योर नोट्स. That's It really was nice. like like from day 1 to last day, I only referred the notes. That That's was that's the really nice. strategy. अच्छा, ड्राफ्टिंग में अगर आपने देखा हो तो आई थिंक हम लोगों ने कुछ क्लास में 130 के आसपास कुछ ड्राफ्ट्स लिखे थे। Yeah, yes sir, right तो sir. उस समय बच्चे क्या होता है ना, जब क्लास में इतना सारा लिखना होता है तो गाली देना शुरू कर देते हैं कि सर क्या करवाते हैं, इतना क्यों लिखवाते हैं सर, इतना क्यों लिखवाते हैं। सो बेटा, आपको वो चीज यूजफुल रही महिमा? डिड यू फाइंड दैट थिंग यूजफुल, लाइक राइटिंग सो मच इन द क्लास, 130 ड्राफ्ट्स इन द क्लास? Actually, sir, when I started your drafting classes, तो आपने अराउंड 7th या 8th लेक्चर में बोला था कि आप बस ये नोट्स पढ़ के जाना और कुछ पढ़ के मत जाना, इससे हो जाएगा. तो उस टाइम तो आई थॉट कि पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना लिखना होता था एंड मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद फिर वो क्लासेस लेती थी तो थोड़ा थोड़ा मतलब काफी बर्डन पड़ता था. लेकिन उससे एक चीज इंप्रूव हुई दैट मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी इंप्रूव हुई. बिकॉज कभी कभी मैं क्लासेस मतलब लाइक अराउंड 1.5 पे भी देख लेती थी, जिससे कि मैं ट्राई करती थी कि मेरी राइटिंग थोड़ी लाइक मतलब स्पीड थोड़ा इंप्रूव हो. तो उससे मेरी राइटिंग स्पीड इंप्रूव भी हुई एंड मुझे चीजें थोड़ी रिकॉल हो गई, क्योंकि वही चीज हम लिख रहे थे. अगर मैं सिर्फ पढ़ती तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना रिकॉल हो पाता. बिकॉज क्या था कि मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई थी ड्राफ्टिंग के लिए एग्जाम्स के टाइम पे, बिकॉज मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रह रहे थे. बस ये था कि ड्राफ्टिंग का मेरा सिलेबस कंप्लीट था तो मैं कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट थी कि लाइक बस अब मुझे नोट्स रीड करने एक बार एंड ये पढ़ के देने जाना है एग्जाम. तो इसलिए ये तो वो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए. दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, और गवर्नेंस में आपने खुद के नोट्स बनाए? मतलब जैसे जब आप मॉड्यूल से पढ़ते थे तो आप खुद के नोट्स बनाते थे गवर्नेंस में? सर नहीं, जो कुछ बेसिक चीजें होती थी जो मुझे लगता था दैट आई वुडंट एबल बी टू लाइक मैं याद नहीं कर पाऊंगी, रिमेम्बर नहीं रहेगा मुझे, तो सिर्फ उन चीजों के मैंने कुछ बेसिक चार्ट्स बना लिए थे. वो सभी लोग आई गेस बनाते होंगे थोड़े शॉर्ट वर्ड्स में लिखने के लिए, जैसे कि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें याद रहे. बट बाकी नहीं, बाकी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे उसके लिए. लाइक प्रॉपर आई डोंट हैव प्रॉपर नोट्स फॉर दैट. अच्छा अच्छा। तो महिमा, अभी आर्टिकलशिप कहाँ पे चल रही है आपकी? लाइक जैसा कि आपने बताया कि यू आर डूइंग आर्टिकलशिप आल्सो, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस? वुड यू थोड़ा सा शेयर करेंगे, और आर्टिकलशिप के साथ आपकी आगे की स्ट्रेटजीज क्या हैं? Yeah. So the thing is that pehle I was really confused because in foundation I got an all India rank 15. That's So really nice.
So the thing वो I was thinking that कि मैं तीनों mod एक साथ दूँ so that I can go for an rank. But लेकिन the one thing I got to understand that executive की पढ़ाई के बाद I got theoretical knowledge but I did not have any practical knowledge. Like notice वगैरह बनाना हमें मतलब पता था but जब तक हम उसे practically नहीं करते हमें I don't think so हमें वो चीज़ आती है. मतलब वैसे तब तो सब पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं वो चीज. तो जब मैं आई थॉट कि चलो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करके देखती हूँ. नाउ आई एम अंडरगोइंग अ ट्रेनिंग अंडर अ पीसीएस. It's Shivani Srivastav in company. She's a very nice company secretary and I'm able to learn a lot from her. So ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे थोड़ा ये फायदा रहा मतलब एग्जाम्स में कि कुछ चीजें ऐसी थी लाइक स्पेसिफिकली इन ड्राफ्टिंग कि कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं एक्चुअली में अपनी ट्रेनिंग में वो चीजें कर रही थी. लाइक देयर वाज अ नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग. तो वो काफी हेल्पफुल रहा उसके साथ. That's really nice. That's really nice. तो अभी आप मेरे ख्याल से जून में थर्ड ग्रुप देने की सोच रही हैं. या सर फिलहाल आई एम गोइंग फॉर थर्ड ग्रुप. मैसेज भी किया था क्लास के बारे में. आई एम येट टू रिप्लाई. यस, मैं रिप्लाई करता हूँ उसका बहुत जल्द. अच्छा, मैं ड्राफ्टिंग में जैसे मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है. जैसे मैं बच्चों को एक चीज बोलता हूँ, आपको पता होगा कि मैं पूरी थियरी मतलब मैं प्रैक्टिकल ड्राफ्ट तो लिखवा ही देता हूँ और मैं साथ में थियरी भी लिखवा देता हूँ. तो उसमें एक चीज जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ और अभी जो बच्चों का जून में एग्जाम है वो बच्चे भी मेरे ख्याल से कुछ 250-300 के आसपास बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने क्लास लिया एंड दे विल बी अपीयरिंग फॉर एग्जाम. तो वो ना हमेशा मुझसे एक चीज पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करना है, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कैसे करना है. तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि तुम लोगों ने यार इतना लिख लिया है, थियरी भी तुमने लिख के करी है, तो मेरे ख्याल से अब कुछ ऐसा बचता नहीं है कि कि रिवीजन कैसे करना है. मतलब तुम्हारे लिए ड्राफ्टिंग जो है, बहुत सारे बच्चे आई डोंट नो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं, तुम्हारे लिए ड्राफ्टिंग वुड बी लाइक एकदम वो कैटवॉक होगा आपके लिए और आप उसको ना बड़े आराम से एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा टेंशन कम देने वाला सब्जेक्ट होगा. तो मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ ऐसा, बट वो स्टिल वो टेंशन में रहते हैं. तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक जो मैं बोलता हूँ वो सही है क्या कि एग्जाम के एक दिन पहले बस अपनी नोटबुक निकालो, धड़ धड़ पेजेस फ्लिप मारो और कहानी खत्म करो? So the thing is that it actually worked for me. जैसे जो आप कहते थे वो चीज मेरे लिए actually drafting में काम करी कि but the thing is that अगर हम classes के time पे थोड़ा like concentration से सुन रहे हैं तो ही हम एग्जाम से पहले वो थोड़ा मतलब याद कर पाएंगे. इट शुड नॉट बी लाइक कि बस हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं एंड देन एग्जाम के पहले हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर क्योंकि आप जब लिखवाते हैं तो आप समझाते भी हैं तो वो चीज अगर तुम्हें समझ में आ गई उससे बस एग्जाम से पहले दिन सिर्फ उसे पढ़ना है. याद तो हमें कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट होगा ही कि क्या है. लाइक देयर वर मॉर्टरेजेस तो वो सब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे. लेकिन अगर हम सिर्फ लिखेंगे और समझेंगे ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा कि हम सिर्फ नोट्स पहले दिन पढ़ रहे हैं. तो द ओनली थिंग आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं कंसेप्ट समझ लूं उसके बाद नोट्स लिख लूं एंड फिर बस मैंने एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करा था नोट्स का एंड देन एग्जाम मतलब जो लीव्स मिली थी उनमें करा था 2 बार बहुत एंड ओनली रेफर टू दोस नोट्स. दैट्स रियली नाइस. दैट्स रियली नाइस. आगे जाके क्या प्लानिंग कर रही हैं आप? लाइक सीएस कंप्लीट होने मेरे ख्याल से जून में आप थर्ड ग्रुप निकाल लेंगे विद द स्कोर दैट यू हैव इन ग्रुप 1. मतलब इट्स क्वाइट अमेजिंग. बहुत अच्छा स्कोर है और मेरे ख्याल से शुरुआत के जितने भी रैंकर्स होंगे उनका भी शायद स्कोर नहीं होगा. मैंने देखा नहीं है, मेरे ख्याल से आपका स्कोर सबसे ज्यादा ही है. तो ग्रुप 3 भी आप क्लियर कर लेंगे. ग्रुप 2 अभी एक ही ग्रुप दे रहे हैं आप कि दोनों ग्रुप दे रहे हैं? Sir, I'm like planning. I'm not able to like अभी थोड़ा final नहीं कर पाई हूँ मैं. I'm planning right now कि like for which group I should go. Actually I'm not even decided कि which group I should go for. So I'm Okay. a little bit confused. अपन थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे. So what we can do is like मतलब शायद अगर मान लीजिए आप जैसे मेरे ख्याल से और अभी अपनी आर्टिकल कितनी बची है बेटा? Sir, I've completed my 8 months. 8 months you have completed. So in future, like after completion of your articleship, like do you wish to be in practice or you want to go for a corporate job? Like So firstly, the thing is that I want to go for a corporate job because I'm learning that there is a lot of scope there's a lot of scope of work that I need to learn, and that only I can learn from working under a PCS or going from a corporate because you learn a lot of things. I've learned that you learn a lot of things when you go in a corporate. So that I think that is very much required. So firstly, I would going for a corporate job. That's great. So means like right now you're working, so you have come to know like during your articleship you have come to know that the अपना scope काफी अच्छा है, so I could find good jobs in my place itself. I'm not supposed to shift to other cities like Mumbai or the other places.
Sir, it's like relocate. So if for better opportunities, I think relocate करना पड़ता है because now also where I'm working, it's like from 1 hour distance from my home. So like relocate, to I think we need to do. But if the opportunity is good enough, so I don't think there is any harm in relocating. But I think Ghaziabad right now, Noida and Ghaziabad, Delhi, I think they are in the same locality, na? Yeah, like it's like a half an hour or 1 hour Ah, distance. Like so it I depends think where those you are places exactly. have become epicenter for startups. Like you would Startups, find a lot right? of startups over there. And Right, your sir. ma'am must also be having lot many startup clients. Right, So sir. I think Right. some startup client would poach you. I think there would be no problem. I hope so too, sir. Yeah, no, seriously, because what we are learning is, from Pune, what we are learning is कि Delhi mein there are a lot of startups. A lot of Right. startups are there, and they are raising a very good funding as well. So I Right. believe a very good scope is, like present in your city. So आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. बस एग्जाम अभी जैसे आपने ग्रुप 1 में बहुत अच्छा मतलब काफी फक्र महसूस हुआ कि हमारी क्लास की स्टूडेंट लाइक शी हैज स्कोर्ड सो मच गुड. और एक खास वजह ये थी आपसे रूबरू होने की कि आप बच्चों का डर खत्म कर सके, खासकर ड्राफ्टिंग और गवर्नेंस जैसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट बोलता हूँ मैं, क्योंकि गवर्नेंस में भी स्कोर मतलब बच्चों के आई थिंक आपका और ऑल इंडिया रैंक 1 का गवर्नेंस का स्कोर सेम है. तो मतलब आप मेरे ख्याल से वही अगर मैं मानूं कि हाईएस्ट है तो मतलब आप समझिए मतलब हो सकता है, बट मेरी जानकारी के हिसाब से आप दोनों का अगर सेम है तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर है. सो आई वुड अप्रिशिएट कि बहुत सारे बच्चे आपसे सीखें, इंस्पिरेशन लें. और सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं आर्टिकलशिप के साथ एक ग्रुप देते हैं, बट वंस दे स्टार्ट गेटिंग मनी Right. वो they lose their focus. And Right, I sir. think you Right. must have observed this with your friends Yes. also, like who Sir, are I following felt this. this with me also. Like ऐसा मुझे भी लगा. अच्छा, Like आपके you साथ भी हुआ? lose your focus. You lose your focus because क्या होता है कि you start earning on your own. So you feel like you're not no more dependent on your parents. So Yeah, I've even seen that people I've seen around me, like some of my friends have even like they didn't appear for the exams because they relocated for training. So they were busy in that. So they thought कि चलो कोई नहीं अगला group दे देंगे. So there are these cases as well. But I think for short term money success, monetary benefits, you shouldn't leave your long term monetary benefits. So I go by this quote. yes. Or Mahima, you must have seen that I don't use much of English. Even during my lecture, I use pure Hindi. हाँ जी But सर. आपके साथ बात करके, I don't know, after a very long time, I am using this much of English. So the credit goes to you. I'm really sorry. Actually, sir, the thing is that I am from an ICSE board. तो थोड़ा मेरा थोड़ा वो मतलब I'm used to English a lot That's it. more. तो थोड़ा मेरा हिंदी में So conversation. you have an edge, right? The students who have a good edge in English, they are like, when it comes to a job, they are in a better position. So I always ask my students, to have good English, to have a good knowledge of English, to have good communication skill. But आपके अंदर you already have this quality. So I don't think so there would be much problem. And you have a very good future, beta. काफी अच्छा future Thank you आपका so much. with this kind of Thank communication skill, with this kind of score. So thank you. just अभी बस like अभी तो आपको आगे काफी अच्छा करना है. So Thanks. हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, सोपान सर की तरफ से, with the from the entire team of ICan Academy, I would wish all the success to you. आप बहुत तरक्की करें बेटा, आप बहुत आगे जाएं. और हम आपको बीच-बीच में बच्चों को गाइड करने के लिए बुलाते रहेंगे. Bilkul, sir. I'm always there. Thank you so much, sir. And I really like to thank you because drafting is something that even I was scared a lot of it because I don't think कि मैं drafting इतना अच्छा कर पाती अगर if I had and opted for your classes. अच्छा, आपको So क्लास के really, बारे में पता कैसे चला? क्योंकि फाइनल uh, के बारे में मार्केटिंग में काफी कम करता हूँ. मतलब फाइनल जो भी मेरा बिकता है वो रेफरेंस से ही बिकता है. yeah, actually, sir, the thing is that I'm not at all aware about the CS classes अच्छा. because CS executive, maybe I only took 2 classes. So I was Okay. not aware. So when I cleared CS executive, I joined ADP. So there were students. I used to ask them कि आप तुम कहाँ से class ले रहे हो, आप कहाँ से class ले रहे हो. So one of my friends, he referred me कि you can go for drafting classes of Dushyant sir. He's really great. That's So really. I just got the news from there. आपके उन फ्रेंड को भी हमारा थैंक यू बोलना, बिकॉज मैं प्रोफेशनल की मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करता. प्रोफेशनल ऐसा है जो भी आई सेल, इट्स ऑल लाइक आप देखे होंगे कभी भी मैं प्रोफेशनल की बहुत कम वीडियोस है, बिकॉज अच्छा. अब आई डोंट नो, बिकॉज समवेयर इन प्रोफेशनल
आप ये बोल सकते हैं कि मेरा वो पूरा दिन मेरा एग्जीक्यूटिव में ही चला हाँ जाता है। जी। तो प्रोफेशनल में जो भी मेरे लेक्चर्स, बट दैट डज नॉट मीन आई टेक क्लासेस, आई टीच इन एवरी 6 मंथ, बट अगेन वो जो भी बिकता है वो रेफरेंस के थ्रू बिकता है। जी। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, और बस बेटा तरक्की थैंक यू करो, सर। ठीक है। और थैंक यू सो मच सर। हमारे प्रोफेशन का नाम आपके जैसे बच्चे ही रोशन करेंगे, और बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं अपने कोर्स में, और बहुत अपना कोर्स अभी तरक्की कर रहे हैं। सो आपके जैसे स्टूडेंट रहेंगे तो कोर्स हमारा और तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्प। आई एम ऑलवेज देयर बेटा, आई एम ऑलवेज देयर।